हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए मॉर्निंग की रीडिंग पर कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। क्योंकि कार्ड्स रीडिंग तो हम रोज ही करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज कैंडल वैक्स रीडिंग की जाए। जो मॉर्निंग के व्यूअर्स हैं मेरे, उनके लिए। तो मैं कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स देखने वाले हैं। वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। ठीक है, तो यहाँ पर सब्सक्राइब बटन है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ऑल पे सेट कर दो ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिले। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट? आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा ना मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो मैं एक बार नंबर रिपीट कर देती हूँ। वैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, बट फिर भी 9105522155। ठीक है, अगेन आई रिपीट, 9105522155। ठीक है, इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से बुक कराना है रीडिंग को और अच्छे से नंबर को देख लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, ताकि मैं जब कभी लाइव आऊं आपकी पर्सनल रीडिंग फ्री में कर सकूं। ठीक है, बाकी देखो, जो नंबर आपको दिख रहा है, जो मैंने नंबर रिपीट किया है, वो नंबर मैं पेड रीडिंग्स ही होती हैं। ठीक है, बाकी हाँ, लाइव आके मैं आप लोगों की पर्सनल रीडिंग कर लिया करूंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा बचकर ही रीडिंग को बुक कराना है। ठीक है, मैंने नंबर रिपीट भी किया है जैसे कि आपने सुना। ठीक है, तो अच्छे से बुक कराइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। फोकस मैंने यहाँ पर पर्पल कैंडल जला ली है। आपको फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, आज मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स गाइड कीजिए। आपके पार्टनर ने अगर आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दी है, सेपरेशन दिया है, ठीक है, जिन लोगों के बीच में नो कांटेक्ट और सेपरेशन है, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ इस वक्त। तो आपके पार्टनर ना कहीं इस सेपरेशन से आज ना खुश है। देखो, सेपरेशन इन्होंने खुद दिया, अपनी इच्छा से दिया, अपनी मर्जी से दिया, पर आज ये खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत डिस्टर्ब सी एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत परेशान से दिखाई दे रहे हैं, जहां पर कुछ करने का मन नहीं कर रहा। बार 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 इनको आपके थॉट्स आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं लिटरली यकीन मानो कि जो यूनिवर्स है ना, इनको पुश कर रहे हैं आपकी तरफ, आपके साथ रियूनियन के लिए। यूनिवर्स आप इनको पुश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है ना, बार बार इनको ना आपकी कमी का एहसास हो रहा है, और वो यूनिवर्स दिला रहे हैं। ठीक है, आपकी कमी का एहसास फील हो रहा है, क्योंकि ना जब जब रियूनियन होना वाला होता है, जब डिवाइनिंग टाइमिंग आती है, चाहे इंसान सोचे ना सोचे, यूनिवर्स पुश करते हैं। डिवाइनिंग टाइमिंग के दौरान या आने से पहले ना यूनिवर्स उनको कमी महसूस कराते हैं, ताकि वो इंसान आपके बिना रह ना पाए, आपके बिना जी ना पाए। और कहीं ना कहीं वही इनके साथ हो रहा है। ये नहीं रह पा रहे हैं, ये नहीं जी पा रहे हैं आपके बिना। चाहे ये रेडी हो ना हो इस रिश्ते के लिए, चाहे ये कुछ भी सोचें, कुछ भी करें, बट यहाँ पर बहुत जल्दी मुझे आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के साथ आपका डिवाइनिंग टाइमिंग आते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि आप दोनों के रीयूनियन होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं, जिससे ना ये कितना भागने की कोशिश करें, दूर जाने की कोशिश करें, मतलब रीयूनियन ना करने से भाग रहे हैं, कुछ भी करें, पर नहीं हो पा रहा है। ये बार बार यूनिवर्स इनको आपकी तरफ पुश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब चाहे कुछ भी हो, क्योंकि कुछ भी ये सोचें करें, पर इनको आपकी तरफ एक्शन लेना है, और ये एक्शन लेकर रहेंगे, और वो यूनिवर्स इनसे करवाएंगे, क्योंकि ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ है। वो जो चाहे, जैसा चाहे वो करते हैं, राइट? तो यहाँ पर दिख रहा है यूनिवर्स
चाहते हैं कि आप दोनों साथ में रहो अब, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी प्रे, आपका मैनिफेस्टेशन, आपका दिल से क्रेविंग करना, दिल से यूनिवर्स से मांगना, ऊपर वाले से मांगना और चाहना कि अब तो रियूनियन हो जाए। और हाँ, अब वो दिख रहा है, वो टाइमिंग आ गया है, कहीं ना कहीं बहुत नजदीक है, ठीक है। एग्जैक्टली मुझे नहीं दिख रहा कि कितना नजदीक, पर मैं पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने या फिर अगले महीने की एनर्जी है कि जहां पर आप लोगों का रियूनियन होने के चांसेस स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब कुछ भी कर लें, ये आपको ना चाह कर भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे, आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे अपनी फीलिंग्स को लेकर, आपसे बात करने की क्रेविंग इतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये कौन कर रहा है, यूनिवर्स कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनको ऐसी सिचुएशन में डालेंगे जहां पर ये आपके मतलब इनको फील होगा कि मैंने जो किया वो गलत था, या भाई आप जैसा कोई नहीं हो सकता। इनको रियलाइज करने पर यूनिवर्स मजबूर कर देंगे, ऊपर वाला मजबूर कर देगा, क्योंकि यहां पर दिख रहा है कि इनकी लाइफ में ऐसे लोग आने वाले हैं, देखो अभी, हाँ, ऐसे लोग टकराने वाले हैं जो कार्मिक हैं, जो इनको कर्मा देंगे, जो इनको हर्ट करेंगे, जो आपकी लिए ना इनके दिल में प्यार डालने के लिए मजबूर कर देंगे। अब वो आप कहोगे वो कैसे दी, वो कैसे डालेंगे इनके दिल में प्यार, इनके साथ बुरा करके, इनके साथ लिटरली ऐसी चीजें करके जहां पर इनको याद आएगा कि यार मेरी पार्टनर ही अच्छी थी या मेरा पार्टनर ही अच्छा था, समझिए, कुछ ऐसी चीजें करेंगे, तभी तो इनको कंपेयर होगा, तभी तो इनको एहसास होगा कि भाई मैंने गलती कर दिया, मैं उसके बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, मतलब मैंने जो किया वो गलत था, तभी तो इनको ये रियलाइज होगा, राइट। जब ये आप मतलब आपकी कमी को एहसास करेंगे, जब ऐसे लोग इनसे टकराएंगे जहां पर ये कंपेयर करेंगे, तभी तो इनको पता चलेगा। तो ऐसे लोग यूनिवर्स इनकी लाइफ में भेज भी रहे हैं, और ऐसे लोग इनका दर्द तकलीफ बार बार दे के जा रहे हैं। और अलग अलग लोग, हो सकता है आपके पार्टनर अलग अलग कनेक्शन में जा रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग दोस्तियां कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, या जो भी है, या किसी हो सकता है फैमिली की बातों की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था, या किसी रिलेटिव की बातों में, या किसी ना किसी सिचुएशन की, समाज की किसी भी वजह से, पर अब इनको तकलीफ मिल रही है। हाँ, इनको तकलीफ मिल रही है उन्हीं लोगों से जिनके लिए इन्होंने आपको कहीं ना कहीं छोड़ दिया था, या आपको लीस्ट रख दिया था, या फिर आपको ठुकरा दिया था, या फिर कह सकते हैं आपको हर्ट किया था, ठीक है। तो उन लोगों की वजह, अब वो लोग ना इनको हर्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों की वजह से ही ये आज कंपेयर करने पर मजबूर हो रहे हैं, और आगे भी होंगे। अभी तो ये कभी कभी आपको याद करते हैं, कंपेयर करते हैं, बट इतना मजबूर कर देंगे ना यूनिवर्स, ऊपर वाला इतना मजबूर कर देगा इनको कि ये आपके बिना रह नहीं पाएंगे, आपको सोचे बिना नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो यस, कोई रीजन ही नहीं होगा इनके पास, कोई रीजन नहीं होगा जब ये आपके पास ना आए, आपके बारे में ना सोचे, आपके लिए ना आपसे मिले, या आपको दूर जाने दें, कोई रीजन नहीं होगा। इनको ऐसा लगेगा कि नहीं भाई, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूं या नहीं रह सकती हूँ, एक एक पल काटना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। वो एनर्जी दिख रही है जो हाई फ्लेम है ना, तो कहीं ना कहीं ये यस आपके बिना नहीं रह पाएंगे। वही दिख रहा है ना कि ऊपर वाला गॉड, यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि ये और आप साथ में रहो, क्योंकि यहां पर आप दोनों का एक डिस्टाइन कनेक्शन दिख रहा है, एक डोर ऐसी दिख रही है जो यूनिवर्स ने आप दोनों के बीच में बांध के रखी है। आपने भी कितने बार नोटिस किया होगा कि आप मूव ऑन करने की कोशिश करो, आप इन्हें भुलाने की कोशिश करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी और से कनेक्ट होकर, कैसे भी भुलाने की कोशिश करो, बट नहीं होता आपसे, राइट, नहीं भुला पाते हो। कोशिश तो कर रहे हो ना आप, पर नहीं हो पा रहा है ना, नहीं भुला पा रहे हो। एज सेम मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है कि जहां पर ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी हो चलो भुला देता हूँ या भुला देती हूँ, बट इनसे भी नहीं भुला जा रहा है, नहीं भुला पा रहे हैं ये भी आपको। तो कहीं ना कहीं आप दोनों का मिलन होते हुए दिख रहा आने वाले समय में, क्योंकि देखो हमारे चाहने से क्या होता है, हमारे ना चाहने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। ऊपर वाले की शक्ति इतनी है, मतलब हाँ, गॉड के ऊपर कोई बड़ा नहीं है ना, उस जो सुप्रीम पावर है उसके ऊपर कोई भी बड़ा नहीं है। हम कुछ नहीं है, हम कुछ भी सोचें, कुछ भी चाहें, पर होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है, राइट। कहते ना, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, कुछ ऐसे ही बोलते हैं ना। तो वही दिख रहा है जो, हाँ, जो भगवान चाहेंगे, जो यूनिवर्स चाहेंगे, जो गॉड चाहेंगे, वही होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप दोनों कभी अलग ना हो। तो यस, ऊपर वाला ना, सुप्रीम पावर गॉड
ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि ये चाहे ना चाहे ये आपको अनब्लॉक करेंगे, चाहे ना चाहे ये आपसे बात करेंगे और मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इनको खुद भी फील होगा। ऐसा नहीं कि किस प्रेशर में इंसान कुछ नहीं, इनको रियलाइज होगा, लिटरली रियलाइज इनको फील होगा कि इन्होंने क्या किया, कितना गलत किया, इन्होंने क्या हो गया इनसे, ठीक है। मजबूर हो जाएंगे कहीं ना कहीं आपके लिए करने के लिए, आपको प्यार देने के लिए, आपके साथ लॉन्ग टर्म के कनेक्शन के लिए मजबूर हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपसे बात करेंगे क्योंकि भगवान खुद चाहते हैं, यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ। आपकी प्रेयर में वो शक्ति है, आप इतने स्पिरिचुअल हो, दिख रहा है। आप मैनिफेस्ट करने में ना आपकी वाइब्रेशन मुझे हाई दिख रही है। कुछ भी हो, आप मानो चाहे ना मानो, हाँ आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी प्रेयर वो अब पूरी होने वाली है, ठीक है, इसी फॉर्म में। आप दोनों के बीच में ना मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन दिख रही है, बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत एक गंदा आर्ग्यूमेंट हुआ है, गंदी फाइट हुई है, बहुत बुरी तरीके से भी या तो इन्होंने ब्रेकअप किया, आप दोनों के बीच में हुआ है। मतलब ऐसे दिख रहा है कि जहां पर शायद आपको बहुत हर्ट हुआ है, आप लिटरली ऐसा फील करते हो समटाइम्स कि मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है, या उस समय आप यही सोचते थे कि नहीं देखना है मुझे, कितना पेन दिया है, लिटरली इन्होंने आपको बहुत पेन दिया है। बट अब एक एक चीज का, एक एक गलती का हिसाब होगा। हाँ यहाँ पर हिसाब होगा, यूनिवर्स इनसे हर एक उसका हिसाब देंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो भी कुछ फैमिली इश्यूज भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, उसके भी इश्यूज दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के लिए। तो जो भी है, ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे की कमियों को लेकर, हाँ उनको सॉल्व करोगे साथ में, और कमियों को एक्सेप्ट करोगे। और देखो छोटी मोटी चीज ना, छोटी मोटी गलती तो आप भी एक्सेप्ट कर सकते हो इनकी, ये भी, बट कहीं ना कहीं जो ये मेजर गलती करते हैं, एक धोखा देना, धोखा बर्दाश्त नहीं होता है ना, तो वो नहीं करेंगे बेसिकली। अब ऐसा दिख रहा है कि हाँ आपसे पूरी बात करके, आप जैसा चाहते हो इनके अंदर चेंजेस, आप जैसा चाहते हो, आपसे पूछेंगे कि मुझे क्या चेंज करना है, क्या करूं मैं ऐसा कि तुम मेरी लाइफ में आ जाओ। तो बेसिकली हाँ आपसे राय लेते हुए, आपसे बात करते हुए, क्लियर कम्युनिकेशन करते हुए, जो जिन चीजों से ये भागते थे ना, क्लियर कम्युनिकेशन से, एकदम सच बोलने से, सामने बात रखने से ये भागा करते थे ना, अब आपके सामने हर चीज रखेंगे, ठीक है। मैं देख रही हूँ हर चीज क्लियरली रखेंगे, क्योंकि अब ना ये कुछ भी कर लें, ये खुद को तो रोक नहीं पा रहे हैं आपके बारे में सोचने से, आपके होने से, या ये नहीं रोक पा रहे हैं, ये नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। बस बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, बार बार आपके थॉट्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में अब मिरेकल होने वाला है। हाँ एक चमत्कार होने वाला है आप दोनों के बीच में, जो अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी, दोनों को ही। मतलब उन्होंने भी नहीं सोचा कि मैं ऐसा कर दूंगा या कर दूंगी और अचानक से उनकी तरफ से एक्शन मिलेगा, वो भी ऐसा करेंगे। और आपने तो लिटरली, जब आपने ना पूरी उम्मीद छोड़ दी होगी, जब आपको लगेगा नहीं अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, उस समय चमत्कार देखोगे आप। क्योंकि कहीं ना कहीं सरेंडर करना बहुत जरूरी है गाइस। तो सरेंडर कर दो उस यूनिवर्स को, डिवाइन को, कि जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, अच्छे के लिए ही होता है। कोई भी चीजें होती है ना लाइफ में, जो भी गुजरता है वो इंसान के अच्छे के लिए ही होता है। उस समय हमको लगता है यार हमारे साथ कितना गलत हो रहा है, हमारे साथ कितना बुरा हो रहा है, पर नहीं, वो अच्छे के लिए ही हो रहा होता है, ठीक है। क्योंकि इनको ना अभी तक कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था आपसे दूर रहने कर, या इनको कोई दुख नहीं हो रहा था आपसे दूर रहकर, पर ऐसा दिख रहा है अब फील होने लगा है धीरे धीरे ना। अब मतलब अजीब सा फील हो रहा है, अचानक से इनको ऐसा लग रहा है ना कि क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, कि वो उसके थॉट्स बार बार चल रहे हैं। क्या हो रहा है कि मुझे बेचैनी सी हो रही है, क्या हो रहा है कि मैं मतलब सोचने पर मजबूर हूं, क्या हो रहा है कि मैं बस उसी के बारे में सोचता जा रहा हूं या सोचती जा रही हूं, क्या हो रहा है कि मुझसे रहा नहीं जा रहा उसके बारे में सोचे बिना, या रह नहीं पा रहा हूं या नहीं रह पा रही हूँ, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर। तो बेसिकली हाँ इनको बहुत बहुत ज्यादा पेन सा फील हो रहा है, कि एक दिल में दर्द होता है ना, एक तकलीफ होती है ना, अजीब सी बेचैनी, अजीब सी बार बार आपके थॉट्स आ जाना, ये चाहे ना चाहे फिर भी आ रहे हैं। तो आजकल ये बहुत हो रहा है, और एग्जॉस्टेड सा, लेजीनेस सा फील कर रहे हैं, कुछ करने का जी नहीं करना, कुछ करने की इच्छा नहीं होना, कुछ करने का मन नहीं करना। ऐसा लग रहा है कि बस बेड में पड़े रहें और आपके बारे में सोचते रहें। पता नहीं क्या हो रहा है, इनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनको सही करना चाहते हैं, एक सही रास्ते में ले जाना चाहते हैं, इसलिए ये सब ये फील कर रहे हैं।
तो वही है ना कि अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि भाई उठ जाओ, अब सवेरा हो चुका है, अब सुबह आ चुकी है, अब वो पॉजिटिविटी आ चुकी है जो तुम्हें अपनी लाइफ में लानी है। अंधकार अंधेरा अब मिटने वाला है, अब खुशियां आने वाली है, उठो और कुछ करो। ऐसा कुछ पॉजिटिव फील करते हुए भी समटाइम्स ये फील करते हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर ना, जो बहुत नेगेटिव हो गए थे, जो नहीं सोचते थे पॉजिटिवली ना, अब सोचने लगे हैं। तो ऐसा दिख रहा है इनको बार बार अट्रैक्शन होता जा रहा है आपसे, कोई चीज ऐसी है जो बार बार पुश कर रही है इनको, आपकी तरफ खींची जा रही है, ये ऐसा महसूस कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, हाँ, पास्ट में इनको आपकी कदर नहीं थी। इनको ऐसा लगता था कि यार कोई नहीं, मुझे कोई और मिल जाएगा या मिल जाएगी, मुझे क्या करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी मिल जाएगा, कोई अच्छी मिल जाएगी, ऑप्शंस बहुत हैं, या हो सकता है किसी और से रिश्ता बनाए, किसी और को देखा। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ऑप्शंस बहुत रहे हैं इनके पास, ठीक है, अभी भी हो सकते हैं, बट इनको समझ में नहीं आ रहा है कि फिर भी इतनी भीड़ में मुझे क्यों वो याद आती है, या याद आता है, इतनी भीड़ में क्यों मुझे वो इंसान पसंद है, या इतनी भीड़ में जो जिसपे ये ट्रस्ट रख सकते हैं, जिसको ये प्यार कर सकते हैं, या जिसने सच्चा प्यार किया, या जिसने इनके लिए बहुत कुछ किया है, वो आप हो। बार बार इनको ऐसे ही थॉट्स आ रहे हैं कि आप हो, बेस्ट हो, इतनी भीड़ में ना जो बेस्ट है वो आप हो। ऐसा दिख रहा है ना, इतनी भीड़ में जो एक आप चमक रहे हो इनकी लाइफ में ना, चमकते हुए सितारे की तरह हो आप, इनको ऐसा फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है, चाहे कुछ भी हो, कि मैं किसी के लिए कुछ भी कर लूं, कोई मेरे दिल तक नहीं आ सकता, कोई मेरे दिल तक नहीं पहुंच सकता, कोई मतलब जितना आपने किया है ना, इतना कोई नहीं कर सकता, वाकई में कोई नहीं कर सकता, और किसी ने नहीं किया है। लिटरली वो ये फील कर पा रहे हैं कि है, क्योंकि आप इनके डीपली इनके दिल में घुसे हुए दिखाई दे रहे हो, आप डीपली आप इनके बारे में बहुत सोचते हो, और वो एनर्जी आप कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर रहे हो, और वो ये सेंस कर पा रहे हैं, और ये भी आपको सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। और इनको ऐसा लग रहा है ना कि नहीं, इन्होंने वो प्यार, वो डीपली कनेक्शन किसी से फील नहीं किया, जो आप जितना लॉयल थे, या जो जितना कमिटेड थे ना रिश्ते को लेकर, इतना कमिटमेंट इन्होंने कहीं फील नहीं किया, इतना लॉयल्टी इन्होंने कहीं फील नहीं की। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई एक रिश्ता ऐसा था जो प्योर था, या आपने इनको प्योर प्योर तरीके से प्यार किया, जो इनको ना ऐसा प्योर कनेक्शन किसी से नहीं मिला, इतना इतना सच्चा साथी ना इनको कोई नहीं मिला। भले ही कितने कनेक्शन में चले गए, कितने लोगों को इन्होंने डेट किया, पर आप जैसा नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। और लिटरली ये ना फील कर पा रहे हैं, और जब फील कर, देखो कैंडल ही बुझ गई, जब फील कर रहे हैं ना तो बुरा सा लग रहा है, बुरा सा लग रहा है कि यार मैं तो नहीं कर पाया ना उसके लिए, या मैं तो नहीं कर पाई ना, मुझे भी करना चाहिए था, मेरे को भी उतना प्यार देना चाहिए था, कहीं ना कहीं मैं मिस कर गया या मिस कर गई, मतलब नहीं हो पाया, मुझसे नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं बुरा फील भी लग रहा है। पर आपके लिए पैशन होते हुए, पैशनेट होते हुए, पैशन दिखाई दे रहा है इनके मन में आज। अब ना ये इंसान ना कुछ भी हो, ये आपके पार्टनर जो भी सोचते हो, पर अब इनको टाइम पास वाला कनेक्शन रिश्ता नहीं चाहिए, इनको अब सीरियस होना है और फ्यूचर को लेकर सोचना है। हाँ, फ्यूचर को लेकर सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और आपके साथ सोचना है, ठीक है, क्योंकि बार बार इनको ऐसा फील हो रहा है ना, इनकी इंट्यूशन गाइड कर रही है कि अगर इनका स्वयंवर भी रचा दिया जाए, यानी कि अगर इनको बहुत ऑप्शन दे दिया जाए, इनको पूरी वर्ल्ड में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाए, पर ये फिर भी आपको ही चूज करेंगे और आप ही के साथ रहना पसंद करेंगे, आप ही के प्रेफरेंस इनकी आप ही हो। और कहीं ना कहीं अभी इनके ये ना पास्ट में झांकते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्यों मैंने ऐसा किया, क्या मैंने क्यों कर दिया, ऐसा क्यों हो गया मुझसे, तो मैंने कैसे हर्ट किया, कितना मैंने दर्द दिया, और मैं भी तो हर्ट हो रहा हूं या हो रही हूं। यस, देखो ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर, जिस एक जगह पर जो आप थे ना, जब आप रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, आप बैगर की तरह इनसे, या कहते हैं ना प्यार की भीख मांगते हुए दिखाई दे रहे हो, एक टाइम पे मांग रहे थे ना, पर आज ये उस प्यार के लिए तरस रहे हैं, आपके लिए तरस रहे हैं, और आज ये प्यार की भीख मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां पर एक टाइम पे आप थे, आज ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है गाइस। मुझे ना स्ट्रांगली आपके पार्टनर सच में बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो, बाकी तो ये जनरल रीडिंग है, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, आपको नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट नंबर, मैंने एक बार रिपीट भी किया है नंबर, ठीक है, नहीं तो आप
यस, इंस्टाग्राम में मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को फॉलो कर लो, ताकि कि कभी आप अपने, अगर नहीं भी करा सको रीडिंग, तो पूछ सकते हो अपने पार्टनर से रिलेटेड ना, वहां पर कुछ भी हो, एक आंसर ही क्यों ना मिले, पर एटलीस्ट आपको पता तो चले, ठीक है। तो मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत परेशान दिख रहे हैं ये, बहुत ज्यादा। आज जैसे पहले आप परेशान हुआ करते थे, आप परेशान थे, आज ये आपकी जगह पे है और आज ये परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि ये ना ऐसे गए थे आपकी लाइफ से क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लगता था कि मुझे तो उसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्या ही करना है, अब ये रिश्ता टूट गया तो मैं मुड़ के नहीं देखूंगा या मुड़ के नहीं देखूंगी, ये सोचते थे। पर कहीं ना कहीं मुड़ने पर मजबूर हो गए, आपके प्यार की वजह से, आपकी ईमानदारी की वजह से, सच्चाई की वजह से दिख रहा है यहाँ पर। इनको ऐसा लगता था कि मुझे नहीं आना है, चाहे कुछ भी हो, सब मैंने खत्म कर दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं आना तुम्हारे पास, या नहीं आना चाहती मैं, या नहीं आना चाहता मैं। तो ये फील कर रहे थे। बट आज कहीं ना कहीं आज ये बदल रहे हैं, ठीक है, आज ये बदल रहे हैं। आज इनको बुरा लग रहा है, इनने जो भी कहा, जैसा भी कहा, आज इनको बुरा लग रहा है। अगर इन्होंने आपसे कहा कि मूव ऑन कर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे, मूव ऑन कर जाओ, मुझे तुम्हारे प्यार से कोई फर्क नहीं पड़ता, आज इनको सच में फर्क पड़ता है। आज ये आइसोलेटेड वाली एनर्जी दिख रही है और प्यार दिख रहा है इनके मन में, क्रेविंग दिख रही है इनके मन में, जो आपके लिए है, ठीक है, आपके लिए इंटेंस फीलिंग दिख रही है इनके मन में। देखो, कहीं ना कहीं ऊपर वाले के प्लान सबसे बढ़कर रहते हैं। उस ऊपर वाले के सामने ना हर किसी के प्लान फेल हो जाते हैं। उस ऊपर वाले के सामने ना कोई कुछ भी सोचे, कितना सुपीरियर बन जाए, कितना अपने को बहुत ऊपर मतलब ऐसे देखे, पर उसके सामने सब फीके हैं, उसके सामने कोई कुछ नहीं टिक सकता, राइट। तो कहीं ना कहीं नहीं टिक पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कुछ भी हो, ये हाँ मजबूर हो रहे हैं आपके बारे में सोचने से, खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। भले ही इन्होंने खुद दूरी बनाई, भले ही इन्होंने खुद डिस्टेंस क्रिएट करा, भले ही सेपरेशन में डाला, खुद ही किया सब कुछ, पर आज इनको अच्छा नहीं लग रहा है। आज इनको दिक्कत हो, इश्यूज हो रहे हैं, दिख रहा है। क्योंकि हो सकता है आप जो ये हरकत करके गए हैं, जैसा इन्होंने बिहेवियर रखा है ना, आपको लगता है कि शायद ये वापस आए। अब इसका वापस आना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतना सब कुछ बोल के करके गया है, बोल कर गया है या गई है, इतना सब कुछ किया है, इम्पॉसिबल है आना। बट ऐसा नहीं है, पॉसिबल दिख रहा है, ठीक है। ये आएंगे, अनब्लॉक भी करेंगे, ठीक है, मुझे दिख रहा है। खुद वापस आना चाहते हैं ये, क्योंकि यूनिवर्स उनको ला रहे हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि ये वापस आए आपकी लाइफ में। तो यस, आपका मिलन होते हुए दिख रहा है, और जहां पर डिवाइन आपका मिलन करा रहे हैं, यूनिवर्स आपका मिलन करा रहे हैं, तो थैंक यू यूनिवर्स। एक ग्रैटिट्यूड जरूर करिएगा, ठीक है, कमेंट में लिख सकते हो थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गॉड, या जिस भी भगवान को, गॉड को, ऊपर वाले को, जिस भी धर्म के हिसाब से आप मानते हो, उनको थैंक यू जरूर बोलिएगा। क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना, उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं की वजह से आपके पार्टनर आज आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आज आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब इतना सुधर रहे हैं, चेंज हुआ है, विजन चेंज हुआ है, देखने का नजरिया बदल रहा है, और आएंगे, ठीक है। एम इनिशियल, एच इनिशियल, मुझे यहाँ पर JLKADB इनिशियल दिख रहा है, ठीक है, ये इनिशियल्स रिफ्लेक्ट हुए हैं। W भी दिख रहा है गाइस मुझे ये, ठीक है। तो हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए, हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए, थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ग्रेटफुल रहना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो आपको कुछ चीजें बढ़कर मिले, ज्यादा मिले, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए और थैंक यू बोलना जरूरी है। क्योंकि आपकी लाइफ से, आपके पार्टनर की लाइफ से ना, यहाँ पर मुझे नेगेटिविटी, ये देखो ब्लैकनेस दिख रही है यहाँ पर। कैंडल, मैंने जो रेड कैंडल अभी जलाई है उसमें ब्लैकनेस दिख रही है आपको, ये देखो, सारी नेगेटिविटी उतरते हुए, रिश्ते से सारी नेगेटिविटी जाते हुए दिखाई दे रही है। वो नेगेटिविटी चाहे इनके थॉट्स थे, इनका ईगो था, इनका घमंड था, या फिर नेगेटिविटी किसी और के थ्रू थी आपके रिलेशनशिप में, या कैसे भी किसी भी फॉर्म में नेगेटिविटी थी, वो नेगेटिविटी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। आपका रिलेशनशिप ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहा है। वो फेज खत्म होने वाला है जहां पर आप दोनों सेपरेटेड हो, जहां पर आप दोनों एक दूसरे के बिना रह रहे हो। तो
अब सब कुछ अच्छा होने वाला है इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में ना, सब कुछ जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। एस इनिशियल वाई इनिशियल भी दिख रहा है गाइस मुझे यहाँ पर, ठीक है। जो आपने एक्सपेक्टेड नहीं किया अब वो होने वाला है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करोगे। आप दोनों के कनेक्शन में ना मुझे पैशन और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। यस, अभी ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन ना टोटली खत्म हो जाएगी और एक दूसरे के लिए पहले जैसे पैशनेट होगे, एक दूसरे को पहले जैसे प्यार करोगे, टाइम दोगे, समय दोगे, समझोगे। सबसे बड़ी बात, आपको यही तो इश्यूज रहे हैं इनसे ज्यादातर लोगों को कि टाइम नहीं देते, समझते नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं करते, प्यार नहीं करते, इग्नोर करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, गुस्सा कर देते हैं। तो वो सब कुछ खत्म होने वाला है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों की पॉजिटिविटी इतनी स्ट्रांगली दिखाई दे रही है यहाँ पर एक दूसरे के लिए ना। आप दोनों, हाँ, एक इनकी एनर्जी खास करके मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा अब डेडिकेटेड वाली होगी आपके लिए। मतलब डेडिकेशन आप खुद से देखोगे इनके अंदर, बहुत डेडिकेटेड वाली एनर्जी, हाँ, मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है और ग्रैटिट्यूड देना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ लेट गो कर दो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो। अब वो जो कुछ कर रहे हैं तो आपके भले के लिए ही होगा, आप ही के लिए अच्छे के लिए होगा, ठीक है। ये हमेशा मन में रखो। मतलब ये, यस, ये आपने रखना है क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि सब अच्छा होगा। जैसा सोचोगे वैसा ही रियलिटी में चेंज होगा। नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचो। तो यस, ये थी गाइज आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कॉमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम में यानी कि मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। आपको सेटअप दिख जाएगा, ठीक है, प्रोफाइल पिक दिख जाएगी, रील्स मिल जाएगी तो जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए, ठीक है। बाकी द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें बहुत सारी रीडिंग्स आने वाली है आप लोगों के लिए, सोलमेट्स, फ्यूचर स्पाउस, सबसे रिलेटेड मैं लेके आ रही हूँ। तो जल्दी से उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।